It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. जितने भी एस्पिरेंट्स गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट लॉन्च किया गया है जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी आपको हेल्प करेगा, जहाँ पर चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स, ठीक है, और सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग। तो आप लोग लाइव इस कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग जीत सकते हैं फर्स्ट प्राइज मैकबुक एयर, सेकंड प्राइज एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड प्राइज एप्पल एयरपॉड्स, टॉप 100 रैंकर्स को मिलेंगे ₹1000 अमेजन वाउचर्स। तो हमारे पास में जो डेट है वो है 13 दिसंबर दोपहर 12 बजे। इसके लिए आप लोग फ्री में एनरोल कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, टोटली फ्री है, ठीक है। तो रजिस्टर करने की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक है, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास में प्रीवियस ईयर्स के पेपर में ये वाला टॉपिक आपको दिख जाएगा, ठीक है। गेट 2019 के भी पेपर में हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में कंसेप्ट्स होंगे हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न के टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप हमारे पास में एक टैंक को फिल कर पा रही है। सपोज कर लीजिए ये है टैंक। इस टैंक को फिल करने के लिए उसे लग रहे हैं 5 घंटे, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, 5 आवर्स लग रहे हैं इस टैंक को पूरा फिल करने में इस पाइप के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पाइप 1 घंटे में इस टैंक का 1/5 पार्ट फिल कर देगी। ये हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बस इस वाले पार्ट को यूज करेंगे। जब हमारे पास में कोई पाइप फिल करेगी तो हम उसको पॉजिटिव में रखेंगे। अगर हमारे पास में एम्प्टी होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको जस्ट अपोजिट साइन में रखेंगे। दैट मीन्स सपोज करिए कि यहाँ पर एक हमने होल लगा दिया, तो उस होल के थ्रू हमारे पास में सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में जो टैंक है वो एम्प्टी होगा, सपोज कर लीजिए 6 घंटे में, ठीक है। तो हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1 घंटे में वो जो हमारे पास में एम्प्टी होने वाला है टैंक, उसका 1/6 पार्ट एम्प्टी हो जाएगा। 1/6 पार्ट विल बी एम्प्टी। अगर वो होल 6 घंटे में उस पूरे टैंक के पानी को खाली कर देती है तो वो 1 घंटे में क्या करेगी, उस टैंक के 1/6 पार्ट को एम्प्टी कर देगी। यही हम बोल सकते हैं, तो ठीक है। और हमारे पास में हम इसको नेगेटिव में रखेंगे। जब भी हमारे पास में एम्प्टी वाला केस होगा तो हम उसको नेगेटिव वाला साइन से इंडिकेट करेंगे, और जब भी हमारे पास में फिल होगा, दैट मीन्स पाइप फिल करेगा जब टैंक को, तो पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। बस इतना थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखना था कि कैसे करते हैं। अब आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे हम लोग ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से।
ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2019 के सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में पूछा गया था 2 मार्क के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को एकदम आराम से। ठीक है, एन ऑयल टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप एक्स इन 5 आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास में एक ऑयल टैंक है, चलिए तो हमने यहाँ बना दिया एक ऑयल टैंक। ठीक है, ये हमारे पास में टैंक है जिसको एक पाइप एक्स है वो फिल कर रही है 5 घंटे में। ठीक है, 5 आवर्स में फिल कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में मैं क्या बोल सकता हूँ, हमने जस्ट अभी बताया था मैंने कि हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं बोला कि अगर एक्स पाइप जो है वो 5 घंटे में उसको पूरा फिल कर देती है, तो वो 1 घंटे में जो एक्स पाइप है वो उसको 1/5 पार्ट फिल करेगी। सपोज कर लीजिए हम मान लेते हैं इस पूरे हाइट को 1, दैट मीन्स इस पूरे पार्ट को मान लेते हैं 1। तो हमारे पास में 1 घंटे में वो पाइप इस पूरे पार्ट को जो हमारे पास में फिल्ड होगा उसका 1/5 पार्ट फिल कर देगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे पास में हमने मान लिया कि हमारे पास में जो जब पूरा फिल होगा तो वो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में 1 यूनिट है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो जो पाइप है वो उस पूरे टैंक का 1/5 पार्ट फिल कर देगी। 1/5 पार्ट विल बी फिल्ड। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 1 घंटे में मैं बात कर रहा हूं ये कि अगर हम 1 घंटे एक्स को चला दें तो हमारे पास में 1/5 पार्ट वो फिल कर देगी टैंक का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंड पाइप वाई इन 4 आवर्स। और अगर मैं बात करूं पाइप वाई की तो वो 4 घंटे में पूरा टैंक फिल कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वाई को 1 घंटे अगर मैं चलाता हूं तो वो क्या करेगा, उस टैंक का 1/4 पार्ट फिल कर देगा। बात सही है? तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ईच पंप वर्किंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, व्हेन द ऑयल टैंक इज फुल एंड द ड्रेनेज होल इज ओपन द ऑयल इज ड्रेन्ड इन 20 आवर्स। तो अब हमारे पास में बोला गया है कि अगर हम एक होल को ओपन कर दें, दैट मीन्स हमारे पास में एक ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया है इसके कॉर्नर साइड पे जहां पर एक होल है, तो उस होल के थ्रू हमारे पास में क्या हो रहा है कि अगर हम इसको एम्प्टी करना चाहें तो हमारे पास में 20 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 20 आवर्स लग रहा है उसको एम्प्टी होने में। तो उस होल के थ्रू अगर मैं बात करूं 1 घंटे में 1/20 पार्ट क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास में ये बात आ गई। अब हमें क्या बोला गया है, इफ इनिशियली द टैंक वाज एम्प्टी एंड समवन स्टार्टेड द 2 पंप्स टुगेदर बट लेफ्ट द ड्रेनेज होल ओपन। तो हमारे पास में क्या बोला गया है कि x को भी हमने खोल दिया, y को भी हमने ओपन कर दिया और हमारे पास में होल भी क्या हो गया, ओपन ही रह गया। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम x को ओपन रखते हैं प्लस y को ओपन रखते हैं और हमारे पास में माइनस करना पड़ेगा होल को, विच विल बी इक्वल टू, हमने मान लिया था कि हमारे पास में जब टैंक फुल होगा तो उसका हमारे पास में 1 यूनिट हो गया, सपोज करिए फुल। दैट मीन सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में जब टैंक 100% फुल हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, तो हमारे पास में उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लिया हमने। तो हमारे पास में x क्या है, 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/5 पार्ट फिल करेगा। y हमारे पास में 1 घंटे में 1/4 पार्ट फिल करेगा, माइनस 1 घंटे में होल कितना पार्ट, 1/20 पार्ट एम्प्टी कर देगा। इसलिए हमने माइनस लिखा है क्योंकि होल हमारे पास में एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, हमसे पूछा गया कितने टाइम में ये भर जाएगा, तो इनटू x कर देते हैं, टाइम मान लेते हैं हमने x को हम मान लेते हैं स्मॉल x को, ये कैपिटल X है। ठीक है, तो हमारे पास में टाइम टेकन, ठीक है, हम मान लेते हैं कि x हमारे पास में टाइम टेकन है इज इक्वल टू 1। तो ये सारा जो काम हुआ था वो 1 घंटे के लिए हुआ था, और अगर हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में कितना टाइम कंज्यूम होगा उस पूरे टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ही हम यहाँ पर x को मान लिए हैं टाइम, ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा
तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया इनटू टाइम x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 5 4 9, 9 में से 1 गया तो ये आ जाएगा इतना, विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा x इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, विच इज इक्वल टू 2.5 आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास में 2.5 घंटे लगेंगे हमें अगर हम x को ओपन रखते हैं, y को ओपन रखते हैं और होल को भी ओपन रखते हैं पूरे टैंक को फिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, हमने जस्ट इस, अगर आपको एग्जाम में रहता तो आप बस ये वाला पार्ट लिखते हैं और आप जस्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इतना सारा पार्ट तो मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, बट आप एग्जाम में सिर्फ ये वाला पार्ट 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/20 इंटू टाइम टी या फिर आप टाइम एक्स मान लीजिए इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और हमारे पास में आ जाता, जो भी टाइम की वैल्यू थी वो आपको मिल जाती। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में फिर से गेट के क्वेश्चन में पूछा गया था, हम लोग उसको देखते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2019 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है 2 pipes P and Q can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में पाइप P किसी टैंक को 6 घंटे में भरती है और हमारे पास में पाइप Q जो है वो किसी टैंक को 9 आवर्स में फिल करती है। ठीक है, ये हमारे पास में बोला गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि P जो हमारे पास में है वो 1 घंटे में 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगी और सिमिलरली Q हमारे पास में 1 घंटे में 1/9 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगी। ठीक है, while a third pipe R can empty a tank in 12 hours। बट हमारे पास में जो पाइप R है वो क्या करेगा, मैं यहाँ पे निगेटिव बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, तो 1/12 1 घंटे में 1/12 पार्ट उस टैंक का एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में बात हो गई। अब हमारे पास में बोला क्या गया, इनिशियली P and R आर ओपन फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, P को और R को क्या कर दिया, 4 घंटे के लिए चला दिया। तो P हमारे पास में क्या करेगा, फिल करेगा और R हमारे पास में क्या करेगा, उसको एम्प्टी करेगा। तो P हमारे पास में 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/6। ठीक है, और हमारे पास में R 1 घंटे में कितना पार्ट एम्प्टी करेगा, 1/12। ठीक है, 1/6 पार्ट P फिल कर रहा है और 1/12 पार्ट R क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो ये तो 1 घंटे के लिए हो गया। तो अगर हम 4 घंटे के लिए निकालना चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 6 दूनी 12, हमारे पास में ये आ गया 2 - 1 इंटू 4, तो आ जाएगा हमारे पास में 4 × 4 4 × 12, that means 1/3, that means 1/3 part of the tank will be filled, 1/3 part of the tank will be filled। तो हमारे पास में 1/3 भाग उस टैंक का क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा 4 घंटे के बाद। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देन P is closed and Q is opened। ठीक है, तो P को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और P की जगह पर Q को ला दिया, दैट मीन्स Q हमारे पास में ओपन हो गया और R तो हमारे पास में ओपन है ही। तो Q हमारे पास में फिल करेगा, R हमारे पास में उसको एम्प्टी करेगा। तो Q हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए वो भी कितने टाइम के लिए, आफ्टर 6 more hours R is closed। दैट मीन्स ये जो हमारे पास में काम हो रहा है Q और R वो 6 घंटे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो Q हमारे पास में 1 घंटे में 1/9 पार्ट को फिल करेगा और R हमारे पास में 1 घंटे में 1/20 पार्ट को एम्प्टी कर देगा इनटू 6। दैट मीन्स 6 घंटे के लिए ये काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 12 है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ। तो ये हमारे पास में क्या था, R हमारे पास में 1/12 पार्ट को एम्प्टी करेगा 1 घंटे में। ठीक, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/6, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/6 पार्ट क्या होगा,
फिल्ड हो जाएगा टैंक का, ठीक है। दैट मीन्स 4 घंटे के बाद हमारे पास में 1/6 पार्ट और फिल हो जाएगा जब हमारे पास में Q और R को हम ओपन करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने पहले 4 घंटे चलाया P एंड R को, फिर उसके बाद हमने 6 घंटे चलाया Q एंड R को। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास में 1/3 प्लस 1/6 कितना पार्ट फिल हो रहा है टैंक का? हाफ। दैट मीन्स 10 घंटे के बाद 6 4 10 आफ्टर 10 आवर्स 1/2 that means half of the tank will be filled, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में कि 10 घंटे के बाद टैंक का आधा हिस्सा फिल हो गया है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, 1/2 पार्ट, ठीक है। हमारे पास में क्या हो गया? फिल्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बोला गया है R इज क्लोज, तो हमारे पास में R क्लोज कर दिया गया है। 6 घंटे के बाद क्या कर दिया गया हमारे पास में? R को क्लोज कर दिया गया। दैट मीन्स सिर्फ अब Q काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास में बाकी बचा आधा टैंक है, बाकी बचा आधा टैंक जो हमारे पास में खाली है, उसको कौन भरेगा? Q भरेगा, ठीक है। और Q को भरने के लिए, पूरे टैंक को भरने के लिए 9 घंटे लगते हैं। अगर Q को पूरे टैंक को भरने के लिए 9 घंटे लग रहे थे, तो उसको आधे टैंक को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 4.5 आवर्स। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? देखिए यहां पर बोला गया था Q को अगर वो पूरा टैंक को फिल करता है तो उसे 9 घंटे लगते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आधा टैंक तो फिल्ड हो चुका है 10 घंटे के बाद, तो हमारे पास में अब क्या है? आधा टैंक ही फिल करना है हमें। तो इस आधे टैंक को फिल करने के लिए उसे कितने घंटे का यूज करना पड़ेगा? 4.5 आवर्स लगेगा उस आधे टैंक को भरने के लिए। तो हमारे पास में टोटल टाइम हमसे पूछा गया था, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो हमारे पास में टोटल टाइम कितना यूज हुआ है उस टैंक को फिल होने में? 4 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 4.5 घंटे। दैट मीन्स 6 4 10, 10 4 14, 14.5 घंटे। दैट मीन्स 14.5। तो हमारे पास में 4 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 4.5 आवर्स, दैट मीन्स 14.5 आवर्स हमें लगेंगे उस टैंक को फिल करने में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए जस्ट मैंने यहाँ पर दिया है आपको, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट लीजिए इस क्वेश्चन पे। पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे पास में एक पाइप A है जो कि किसी टैंक को 5 घंटे में भर दे रहा है, और पाइप B है जो कि उसी टैंक को 6 आवर्स में फिल कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पाइप A को अगर हम 1 घंटे के लिए चलाएं तो 1/5 पार्ट उस टैंक का फिल हो जाएगा। सिमिलरली B को अगर हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, ठीक। पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इट इन 12 आवर्स। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ, पाइप C अगर 12 आवर्स में उस टैंक को खाली कर देता है तो 1 घंटे में वो क्या करेगा? 1/12 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीड, ठीक है। तो इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। अगर मैंने A को भी ओपन रख दिया, B को भी ओपन रख दिया और हमने C को भी ओपन रख दिया, तो A क्या करेगा? फिल करेगा इसलिए पॉजिटिव, B फिल करेगा इसलिए पॉजिटिव, C हमारे पास में एम्प्टी कर रहा है इसलिए नेगेटिव। तो देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। तो हमारे पास में जब टैंक पूरा फिल्ड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमने 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो A प्लस B माइनस C हो जाएगा। तो A हमारे पास में 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/5 प्लस B हमारे पास में 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/6 माइनस C हमारे पास में 1 घंटे में कितना पार्ट एम्प्टी कर रहा है? 1/12। कितने घंटे में हमारे पास में टैंक फिल होगा? मान लेते हैं इसको x। तो x घंटे के लिए हमारे पास में हमने मान लिया टाइम को, टाइम टेकन टू फिल द होल टैंक विल बी x मान लेते हैं हम। तो हमारे पास में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आएगा हमारे पास में 60 आ जाएगा LCM, 12 पंचे 60, ठीक है, 10 छके 60, 12 पंचे 60, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में इंटू x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी
60 अपॉन 12 10 22 22 में से 5 गया 17। दैट मीन्स हमारे पास में कितना आवर्स आ जाएगा 3 होल 9 अपॉन 17 आवर्स हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वीडियो को पॉज करके बाद खुद से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं इस क्वेश्चन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तुम्हारे पास में सपोज कर लीजिए एक पंप है, इसको मैं लिख देता हूँ, पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो वो पंप एक घंटे में 1/2 पार्ट, दैट मीन्स हाफ पार्ट क्या कर देगा, फिल कर देगा उस टैंक का। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक्स 2 होल 2/3 आवर्स टू फिल द टैंक। एक लीक की वजह से हमारे पास में क्या हो गया, लीक के वजह से, ड्यू टू लीक, उस पूरे टैंक को भरने के लिए हमारे पास में 2 होल 2/3 आवर्स लग गए। ठीक है, द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर्स इन डैश आवर्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो लीक है वो उस पूरे टैंक को कितने देर में ड्रेन कर देगा, दैट मीन्स खाली कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास में हमने बोल दिया ये वाला बात कि हमारे पास में पंप जो है वो 1 घंटे में 1/2 पार्ट, दैट मीन्स हाफ पार्ट क्या कर देगा, फिल कर देगा टैंक का। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो लीक है वो y आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, y आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर देता है, मान लिया हमने, लेट। ठीक, तो जो लीक हमारे पास में है वो 1 घंटे में 1 आवर्स में 1/y पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टी कर पाएगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब हमारे पास में क्या बोला गया था कि हमारे पास में लीक के कारण से 2 होल 2/3 आवर्स लगे उसे फिल होने में। दैट मीन्स कि जब हम पंप को स्टार्ट कर दिया हमने, तो पंप भी चल रहा था और लीक भी हमारे पास में ऑन था, और तो पूरा टैंक को फिल होने के लिए कितना घंटा लग गया, 2 होल 2/3। तो पंप को अगर हम चालू करते हैं तो 1/2 पार्ट फिल होगा 1 घंटे में, और लीक को अगर हम चालू करते हैं तो 1/y पार्ट फिल होगा 1 घंटे में। लेकिन हमारे पास में कितने घंटे चलाया गया है, 2 होल 2/3, दैट मीन्स हमारे पास में 8/3 हो जाएगा। 2 होल 2/3 को आप लिखेंगे तो 8/3 आवर्स में पूरा फिल हो गया है। ठीक है, लीक के वजह से हमारे पास में 2 होल 2/3 आवर्स लगा उसे पूरा फिल होने में, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर आप यहाँ से y की वैल्यू को निकालेंगे हमारे पास में, तो हमारे पास में यहाँ से y की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 8, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट अभी पुट कर दिया। देखिए सपोज करिए y को आप अगर 8 पुट करते हैं तो 1/2 माइनस 1/8 जो कि आपको दे देगा 3/8 और इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास में 8 आवर्स सेटिस्फाई कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो आंसर होने वाला है, दैट मीन्स जो लीक है वो 8 आवर्स में उस पूरे टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से आराम से बनाइए एक बार। ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, 3 पाइप्स A, B एंड C कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो 3 पाइप्स है A प्लस B प्लस C, वो किसी टैंक को फिल कर रही हैं 6 आवर्स में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास में बात। अगर हम बोलना चाहें कि आफ्टर वर्किंग इट एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C को अगर हमने 2 घंटे चलाया तो हमारे पास में क्या सीन होगा ये पहले बताइए। तो अगर हम बोले कि A प्लस B प्लस C 1 घंटे में 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C 2 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/6 प्लस 1/6 पार्ट फिल करेगा, दैट इज 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 2 आवर्स। इन 2 आवर्स। ठीक है, हमने बोला कि A प्लस B प्लस C 1 घंटे में 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देगा।
तो 2 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा टैंक का? 1 प्लस 1/6 प्लस 1/6 पार्ट फिल होगा. दैट मीन्स 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 2 आवर्स बाय ए, बी एंड सी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास में क्या बोला गया है? C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में कितना बचा? अगर 1/3 पार्ट फिल हो चुका है, अगर 1/3 पार्ट फिल हो चुका है तो बाकी बचा रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 1 minus 1/3 which is equal to 2/3 पार्ट. दैट मीन्स जो बाकी बचा 2/3 पार्ट है वो A एंड B मिलके कर रहा है. दैट मीन्स A प्लस B, ठीक है, मिलकर हमारे पास में 7 घंटे अगर काम कर रहा है इंटू 7, अगर हमारे पास में ओपन रख रहे हैं उसे, तो हमारे पास में जो बाकी बचा जो है रिमेनिंग पार्ट फिल हो रहा है इन 7 आवर्स. तो A प्लस बी इंटू 7 आवर्स में कितना पार्ट फिल हो रहा है? रिमेनिंग पार्ट विच इज इक्वल टू 2/3 पार्ट. ठीक है. हमारे पास में स्टेटमेंट क्या लिखा है? C इज क्लोज्ड. तो हमारे पास में C को हमने हटा दिया, A प्लस बी को रखा है एंड A एंड B कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट. रिमेनिंग पार्ट का मतलब है हमारे पास में जो पार्ट, टोटल पार्ट माइनस जो पार्ट फिल हो चुका है. तो टोटल 1 था हमारे पास में, उसमें से जो हमारे पास में पार्ट फिल हुआ है वो है 1/3 पार्ट. तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक. तो दैट विल बी फिल्ड बाय A एंड B इन 7 आवर्स. हमने वही लिखा है, A प्लस बी इंटू 7 इम्प्लाई. दैट मीन्स हमारे पास में A प्लस बी मिलकर 7 घंटे में 2/3 पार्ट को कंप्लीट कर दे रहा है, भर दे रहा है. अब हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय C अलोन टू फिल द टैंक. अगर C अकेला हमारे पास में फिल करेगा टैंक को तो कितना टाइम लगेगा उसे. ठीक है. तो हमारे पास में ये आ गया. तो अगर मैं बात करूं A प्लस बी 1 घंटे में कितना टैंक के पार्ट को फिल कर देगा, तो ये हमारे पास में इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो आ जाएगा 2/21 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड. दैट मीन्स A प्लस बी 1 घंटे में 2/21 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड कर देगा. ठीक है. चलिए अब हमारे पास में क्या बात था? देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये बात था कि A प्लस बी प्लस C 1 घंटे में 1/6 ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहा है. ठीक है. तो अगर हम ऐसा कर दें A प्लस बी प्लस C माइनस A प्लस बी, तो हमें क्या मिल जाएगा? C वाला पार्ट मिल जाएगा. तो अगर A प्लस बी प्लस C 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी कि A प्लस बी प्लस C 1 घंटे में जितना पार्ट फिल कर रहा है उसमें से अगर हम माइनस कर दे A प्लस बी जो 1 घंटे में फिल कर रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा? C 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है मिल जाएगा. तो ठीक है. तो हम क्या कर देंगे? तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में कि A प्लस बी प्लस C 1 घंटे में 1/6 पार्ट फिल करेगा. 1/6 पार्ट यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, 1/6 पार्ट फिल कर रहा है, माइनस, बीच में माइनस का साइन था, A प्लस बी 1 घंटे में 2/21 पार्ट फिल कर रहा है. ठीक है. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? C हमारे पास में 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर रहा है ये मिल जाएगा हमें. तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 42, 7 छके 42, और हमारे पास में अगर हम 2 से करना चाहें तो 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 आ जाएगा. तो हमारे पास में आ जाएगा 3/42. ठीक है. तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/14. दैट मीन्स C हमारे पास में 1 घंटे में 1/14 पार्ट फिल कर देगा. ठीक है. 1/14 पार्ट फिल कर देगा. दैट मीन्स C को उस पूरे टैंक को भरने के लिए कितना घंटा लगेगा? 14 घंटा लगेगा. ठीक है. अगर C 1 घंटे में 1/14 पार्ट फिल कर रहा है तो C उस पूरे टैंक को भरने के लिए कितना घंटा लगेगा? उसे 14 घंटा लगेगा ऑब्वियसली. ठीक है. तो ऑप्शन बी जो हमारे पास में है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. दैट इज 14 आवर्स लगेगा अलोन C को उस टैंक को भरने के लिए. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा एकदम आप लोगों को.